कुछ लोग कहते हैं कि वे नियमित रूप से आसन, प्राणायाम और योग करते हैं। ऐसे एक वाक्य से ही साफ हो जाता है कि ऐसे लोग योग को सही रूप से नहीं समझते। योग सूत्र में कहा गया है कि चित्त वृत्तियों अथवा मन पर नियंत्रण ही योग है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। चिकित्सक पद्धति के रूप में या फिर शरीर और मन के रूपांतरण के लिए योग के इस सभी 8 अंगों का अभ्यास करना अनिवार्य है। योग में शारीरिक और मानसिक दोनों के प्रकार अभ्यास शामिल होते हैं। सवाल है कि शारीरिक अभ्यास क्रम महत्वपूर्ण है या मानसिक अभ्यास क्रम। हमारे शरीर और व्यक्तित्व वास्तव में हमारी भाव प्रक्रिया से ही बनता है। जैसा हम लगातार चिंतन करते हैं, जो कुछ भी हम सोचते रहते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। परमानंद जी महाराज के कथनों अनुसार हमारी विचार प्रक्रिया का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य या फिर रोग पर भी पड़ता है। यही विचार प्रक्रिया रोग के उपचार में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मन महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा या जो भी हम चाहते हैं, वह मन मस्तिष्क की एक खास अवस्था में ही पूरा होता है। अब सवाल यह है कि अगर सारा खेल मन का है, तो फिर आसन और प्राणायाम की हमें जरूरत ही क्या? वास्तव में भौतिक शारीरिक की जड़ता को खत्म करने, उसे मन से जोड़ने और उसके बाद मन को अपेक्षित दशा अर्थात अल्पास अवस्था में ले जाने के लिए योगासन और प्राणायाम का अभ्यास अनिवार्य है। जब हम योग साधन करते हैं, तो कोई ना कोई भाव तो हमारे मन में व्याप्त होता ही है। मन के कई स्तर, चेतना या जागृति अवस्था में भी भाव तो होता है, लेकिन वो वास्तविक में नहीं बदलता, क्योंकि एकाग्रता और ध्यान के बिना यह असंभव है। एकाग्रता और ध्यान से हम अपेक्षित अल्फा लेवल में पहुंच जाते हैं, या यूं कहे कि अल्फा लेवल में पहुंचकर ही हम एकाग्र और ध्यान की अवस्था में पहुंच सकते हैं। अल्फा लेवल कहिए या ध्यान की अवस्था, इसी में मन हमारे भाव को वास्तविकता में बदलने में सक्षम होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और मन अपेक्षाकृत कम चंचल है, तो शरीर को सही आसन में रखकर 2-4 गहरी सांस लेने पर ही हम ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं। फिर इस अवस्था में पहुंचकर हम जैसा भी विचार करेंगे, जो भी सोचना शुरू करेंगे, वही भौतिक जगत में वास्तविकता गहन करने लगेगा। लेकिन अगर हम यह सब ध्यान अवस्था के बगैर दोहरा रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ अथवा रोग मुक्त हूँ, तो उस अवस्था में हमारे विचार या फिर विरोध विचार भी उठने लगते हैं। ध्यान या एकाग्रता की अवस्था में ही किसी मनचाहे विचार को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। योग आसन से मन की गहराई में पहुंचना अनिवार्य है। यही वो अवस्था है जहां हम रोगों को निर्मूल कर सकते हैं या रोग की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, आय व्यय, रोग दोष, मान अपमान से ऊपर उठकर हमारा मन समता में स्थिर हो, यही इस अवस्था में संभव है। यही ध्यान से समाधि की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी में योग की पूर्णता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।